नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सोनी एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं फादर्स स्टेनो क्लासेस में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स के अंदर दो टाइप के कॉन्सोनेंट आपको दिखेंगे, दो टाइप के स्ट्रोक्स आपको दिखेंगे। पहला स्ट्रोक एक स्ट्रेट स्ट्रोक होगा, दूसरा स्ट्रोक एक कर्व्ड स्ट्रोक होगा। आज सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक्स की। स्ट्रेट स्ट्रोक्स के अंदर ये कुछ कॉन्सोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम पी कॉन्सोनेंट की। पी कॉन्सोनेंट आप जैसे कि आउटलाइन में देख पा रहे हैं, कॉपी में देख पा रहे हैं कि इसकी आउटलाइन जो है पी की, वो अगर अपन कंपास से कंपेयर करेंगे इसको तो 110 डिग्री के करीब जाएगी। आप एक बार गौर से देखिए, 110 डिग्री के करीब जाएगी पी की आउटलाइन। अब जो दूसरा कॉन्सोनेंट है वो है बी। पी और बी के अंदर क्या डिफरेंस है? अब क्वेश्चन आप करेंगे कि पी और बी में सर क्या डिफरेंस है, दोनों तो सेम आउटलाइन है। डिफरेंस डार्कनेस का है, बोल्डनेस का है डिफरेंस है। यानी कि जो पी की आउटलाइन है और जो बी की आउटलाइन है उसके अंदर थोड़ा सा डार्कनेस का डिफरेंस है। ये कैमरे पे आपको अभी थोड़ा सा अगर कम समझ में आ रहा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोशिश करिएगा जो पी की आउटलाइन है उसको थोड़ा सा लाइट बनाएं, और जो बी की आउटलाइन, जैसे कि एक बार आप एग्जांपल लेके देखिए, अपन जब भी कोई भी चीज़ कॉपी पे राइट डाउन करते हैं तो जो नॉर्मल प्रेशर से हम जो जो पेन का जो प्रेशर है जो हम पेज पे लगा रहे हैं वो एक नॉर्मल प्रेशर से अगर अपन लिखेंगे तो वो एक नॉर्मल आउटलाइन बनेगी। लेकिन उसी प्रेशर को अगर हल्का सा बढ़ा दें, जैसे कि मैं आपको अगर कॉपी पे एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने पी की आउटलाइन बनाई है, गौर करिएगा। कुछ इस प्रकार से मैंने पी बनाया है। अभी इसी आउटलाइन के ऊपर मैं थोड़ा सा प्रेशर दूं, ये देखिए डिफरेंस देख पा रहे हैं आप। ये जो चार पांच आउटलाइन हैं, ये जो आउटलाइंस हैं ये थोड़ी लाइट हैं रादर देन इसके, ये थोड़ी सी डार्क साइड पे जा रही हैं। इसके अंदर आप एंगल का गैप देख रहे हैं, एंगल वही 110 डिग्री के करीब का है। अब आप कॉपी में देखिए, गौर करिएगा, ये जो आउटलाइन है ऊपर वाली ये थोड़ी सी लाइट है, कंपेयर करेंगे इसके ये थोड़ी सी डार्क है। यही विजुअल, ये डिफरेंस सिर्फ आपको महसूस होगा, कैमरे पे आपको लग रहा होगा कि सर एक जैसा ही दिख रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको फ़र्क दिखेगा, ऊपर वाली आउटलाइन जो है वो थोड़ी लाइट है, नीचे वाली आउटलाइन हल्की डार्क है। ठीक है, नेक्स्ट आउटलाइन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टी। अब टी को कैसे बनाएंगे? अगेन वही सेम डिफरेंस दिख रहा होगा आपको टी और डी के अंदर। टी के अगर अपन बात करें तो इसका एंगल स्ट्रेट एकदम सीधा रहेगा, 90 डिग्री एंगल, वही 1 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब एक बार आप ध्यान से देखिए, टी की जो आउटलाइन है वो एकदम लाइट है, और जो डी की आउटलाइन है उसके अंदर विजिबल डिफरेंस दिख रहा है। ये डी की आउटलाइन थोड़ी डार्क है, ये देखिए ये डार्क है, ये देखिए ये डार्क है, ये देखिए डी की आउटलाइन थोड़ी डार्क बनेगी। अगेन हम चे की बात करते हैं, यानी कि चे सी अगर रिप्रेजेंट करूँ मैं इंग्लिश के अंदर कॉन्सोनेंट से तो इसको बोलेंगे सी और इसको बोलेंगे जे। लेकिन अगर हम शॉर्ट हैंड के अंदर जो साउंड निकलती है इनको बोलने के लिए उसको बोलेंगे हम जे, और इसको बोलेंगे हम जे। ये देखिए चे का जो एंगल बनेगा वो बनेगा करीबन करीबन 80 टू 70 डिग्री का, 70 टू 80 डिग्री के बीच में इसका एंगल जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखिए। और सेम आउटलाइन को अगर थोड़ा सा डार्क करेंगे तो जे बनेगा, ये देखिए जे। सेम आउटलाइन है, फ़र्क समझ में आ गया। सेम चीज़ हम बात करेंगे के की। के की आउटलाइन, अब ये सारी आउटलाइन सीधी खड़ी थी, यानी कि इस लाइन के ऐसे जा रही थी, ये सीधी जा रही थी। अब हम इस लाइन के पैरेलल बात करेंगे के की। ये आउटलाइंस ऐसे बनेंगी लाइन के ऊपर कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से आउटलाइन बनेगी। ये एक फॉल्स आउटलाइन है
ये करेक्ट आउटलाइन है, आप गौर करके देखिए। फॉल्स आउटलाइन का मतलब इसके ये आउटलाइन सीधी नहीं बनी है, इस आउटलाइन के अंदर एकदम सीधी मतलब सीधी आउटलाइन नहीं बनी है ये, और इसके अंदर ये परफेक्ट आउटलाइन बनी है। अब आप एक बार दोबारा देखिए, ये जो आउटलाइन है ये एकदम स्ट्रेट आउटलाइन बनी है, बिल्कुल परफेक्ट है, लाइन के बराबर टच हो रही है। और ये जो आउटलाइन है, बच्चे अक्सर गलती करेंगे कि सर ये इस तरीके से आउटलाइन बनाएंगे। ये हमको ऐसी आउटलाइन नहीं बनानी है, हमें हमेशा परफेक्ट आउटलाइन की कोशिश करनी है, कुछ इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। आपने स्ट्रेट स्ट्रोक्स तो आप भी सीख लिए हैं, अब हम इनकी कुछ लाइव प्रैक्टिस करेंगे। बढ़िए, अगले पेज पे अब गौर करके देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा पी की। पी पी बनाने हैं, ये लो स्टार्ट करते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको पी बनाना है। बी की बात करते हैं। ये देखिए, इन दोनों में आपको अभी कैमरे के ऊपर डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। ये ऊपर वाली जो आउटलाइन है पी की, वो थोड़ी लाइट है, और बी की जो आउटलाइन है वो थोड़ी डार्क है। हम बात करते हैं टी की। और अब बात करेंगे डी की। ये देखिए, ऊपर वाली आउटलाइन थोड़ी सी लाइट है, नीचे वाली आउटलाइन थोड़ी डार्क है। अब हम बात करेंगे चे की। चे की चे की जब आउटलाइन आप बनाएंगे, वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। कुछ इस प्रकार से बनेगी। और हम जब जे बनाएंगे, तो जे की जो आउटलाइन है वो इस प्रकार से बनेगी। कुछ इस प्रकार से बनेगी। इन दोनों के अंदर स्लाइटली आपको डिफरेंस रखना है। आपको विजिबल होना चाहिए कि मैंने जो आउटलाइन ऊपर वाली बनाई है वो थोड़ी लाइट बनाई है, और जो जे की आउटलाइन है वो थोड़ी डार्क बनाई है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं के पे। के की जो आउटलाइन बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। ये जो आउटलाइंस हैं वो एक सिंगल स्ट्रोक के अंदर आनी चाहिए। आपको रिपीटेटिव आउटलाइंस नहीं बनानी है कुछ इस प्रकार से कि बीच में, अगर आप सपोज करें कि है ना, आप बनाने जा रहे हैं जे, तो आपने बनाया यूं, और आपसे कोई बनवाए चे, आपने बना दिया यूं। अब आप पूछेंगे कि सर इन दोनों में तो कोई डार्कनेस का डिफरेंस आ रहा ही नहीं है, तो आप कहीं कोशिश करें इस प्रकार से कि इसके ऊपर थोड़ी सी ऐसी डबल आउटलाइन बनाने लग जाए, ऐसी कुछ, ऐसे कुछ, ऐसे ऐसे नहीं करना है आपको। आपको एक सिंगल आउटलाइन खींचनी है इस प्रकार से। ये बन गया एक परफेक्ट जे। समझ गए? अब हम बात करते हैं गे की। गे गे की आउटलाइन कैसे बनेगी? इस प्रकार से कुछ गे की आउटलाइन बनेगी। डिफरेंस देख रहे हैं आप, ये थोड़ी लाइट है, ये थोड़ी डार्क है। अब आपको मैं बताता हूँ आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कैसे करनी है। सबसे पहले आपकी जो नॉर्मल A4 साइज़ की कॉपी है उसको लेना है आपको। आपका जो पेज होगा उसके स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको कॉन्सोनेंट का टाइटल डालना है, जैसे कि पी। पी का टाइटल डालना है, और प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है।
अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये वाली आउटलाइन है ये गलत बनी है। ऐसे खुद की जो बनाई हुई आउटलाइन है उनके अंदर करेक्शन करते जाइए हमेशा। ऐसे इस प्रकार से आपको पूरे पेज के ऊपर आपको अपना वर्क करना है यहाँ तक, एंड तक। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पेज पे आएंगे, बी पे। बी के अंदर हम अगर बनाना स्टार्ट करें तो कैसे बनाएंगे, वही सेम एंगल, सेम आउटलाइन, सेम लेंथ, बस थोड़ा सा डार्कनेस का अंतर रखना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, डार्कनेस है ना यहाँ पे। पिछले वाली आउटलाइन से अगर अपन कंपेयर करें, अगेन मैं फिर एक बार और कह रहा हूँ, आपको कैमरा पे थोड़ी कम दिख रही होंगी, लेकिन जब आप रियल लाइफ में से पढ़ेंगे सामने तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। पी और बी थोड़े से लाइट और डार्क का डिफरेंस हमेशा रहेगा। अब हम बात करते हैं, ऐसे ही आपको सारी आउटलाइंस बनानी है टी की। इस प्रकार से गैप इवन रखें, आउटलाइन हमेशा परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। और दूसरी बात, कई बच्चे भी कोशिश करेंगे इस प्रकार की आउटलाइन बनाने की, कुछ ऐसे टिक मारेंगे आप लोग, ऐसे जैसे कि ऐसे 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 टिक नहीं मारना है कभी भी। हमेशा जो भी आउटलाइन आप स्टार्ट करें उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों के बीच में सेम प्रेशर रहना चाहिए। कोई भी अनइवन प्रेशर की कोशिश मत करिएगा। जैसे इस प्रकार की आउटलाइन दिख रही है, यहाँ पे तो प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर कम आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट आउटलाइन बनानी है कुछ इस प्रकार से। समझ गए। दूसरी चीज़, हमेशा जब भी आप आउटलाइन बनाने स्टार्ट करें तो आपकी जो पेंसिल होगी वो एकदम परफेक्टली शार्पन रखिए। और कोशिश करिए जो आपकी पेंसिल है उसको आप दोनों तरफ से शार्प करके रखें, ताकि कभी, अब जैसे आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा होगा, जो मेरी ये जो पेंसिल थी इसे मैंने शार्प करके रखा था। इस पेंसिल को, एक मिनट कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, इसकी निब टूट गई थी। अभी जब मैंने इसे तुरंत पलट के दूसरी आउटलाइन बनानी स्टार्ट कर दी। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस रखनी है। पेंसिल हमेशा शार्प रखिए, आउटलाइंस की लेंथ हमेशा मेंटेन करके रखिए, परफेक्ट रखिए। इसी के साथ हम आज की ये वीडियो समाप्त करते हैं। एक बार मैं आपका वापस रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले स्ट्रेट स्ट्रोक की बात करते हैं। पी, बी, टी, डी, जे, जे, के और के कैसे बनाने हैं। एंगल आपको समझ में आ ही गया, बी आपको समझ में, सारे कॉन्सोनेंट्स आपको समझ में आ गए हैं ये वाले। ठीक है सर, थैंक यू।